कहा जाता है अगर वक्त का पासा पलटता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो आप सोच के देखो कि क्या अब मोदी भक्त जो पहले मोदी भक्त हो रहे थे, जो पहले मोदी भक्त थे, क्या मोदी भक्त अब खत्म हो रही है? इससे तो ये साबित हो रहा है कि शायद आप जो किए उत्तर प्रदेश में, या वहां की जनता खुश नहीं थी, या तो आपको पसंद नहीं की इस बार। और आपने तो सबसे बड़ा काम भी किया, आपने राम मंदिर भी बनवाया, रामलला का वहां भव्य मूर्ति बनवाया, और उसके बावजूद भी आपको हिंदू ने समर्थन नहीं किया। मतलब इससे यह साबित होता है कि अपने ही धोखे देते हैं। और ये आप जो देखो, सबसे ज्यादा बीजेपी को इस बार सीटें बहुत कम मिली है। पिछले बार के मुताबिक इस बार सीटें बहुत कम मिली है, और शायद इसका एक वजह हो सकता है जो आज के डेट में आपने हिंदू मुस्लिम किया हो। शायद इसी की वजह से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, जिसकी वजह से सीटें कम आई है। और इसका रिजल्ट यूपी में दिखा, जहां राम मंदिर का भव्य मूर्ति बनाया गया, वहां रामलला की भव्य मूर्ति बनाई गई, वहां से आपको सीटें बहुत कम मिली। अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था तो हिंदुज्म, और इसका ये रिजल्ट इस बार देखने को नहीं मिला है। क्या हिंदू अब एंटी हिंदू होते जा रहा है? क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 353 सीट निकाली थी। एनडीए गठबंधन बीजेपी ने 353 सीट निकाली थी, और जहां बीजेपी की खुद सीट थी 303। तो इस बार मुताबिक देखो, बीजेपी की मात्र 240 सीटें आई है। क्योंकि पहले जो लोग कहा करते थे कि जो राम को लाया है मैं उन्हें लाऊंगा, यह सच है कि बीजेपी की सरकार बन गई, पर बीजेपी ने 400 पार की आंकड़ा लगाया, 400 पार से, बल्कि उसके बहुत पीछे रह गई बीजेपी ने। और कांग्रेस ने पिछले बार के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा सीटें लाई है इंडिया गठबंधन के साथ। अब तो साफ साफ पता चलता है कि लोग समझदार हो रहे हैं, और आप कितना भी कोशिश कर लो लोगों को बांटने का, हिंदू मुस्लिम बांटने का, शायद लोग समझदार है और समझते भी हैं इन चीजों को, और ये कभी होंगे भी नहीं और होने भी नहीं देंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट खुद 2024 में मिल चुका है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है पिछले बार के मुताबिक अलग हुआ है, क्योंकि इस बार का चुनाव दोनों तरफ से टक्कर वाली चुनाव थी, और साबित भी हुआ टक्कर की चुनाव। इस पर जो हुआ है, जो धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जो बांट रहे थे और वोट मांग रहे थे, उस बार लोगों ने समझा और पासा पलट दिया। क्योंकि ये लोग कहना चाहते हैं कि आप ये करो ही मत, क्योंकि हम समझदार हैं और हमें कहां वोट करना है और कब करना है और कब किसे सेलेक्ट करना है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे कुछ स्टेट्स है जहां पे बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें निकाली है, जैसे बिहार में ही देखो तो सबसे ज्यादा बिहार में सीट बीजेपी निकाली। पिछले बार भी बिहार में सीटें 40 सीटें, जिसमें से 39 सीटें निकाली थी बीजेपी ने, और इस बार 29 सीटें बीजेपी ने निकाली है। तो ये कुछ स्टेट है, जैसे अब जैसे दिल्ली में भी देख लो, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश, वहां 7 सीटें लोकसभा की है, जहां 7 के 7 सीट बीजेपी ने निकाला। और वहां आप का गठबंधन आम या केजरीवाल का वहां एक भी सीट नहीं निकला। कांग्रेस जो गठबंधन एनडी गठबंधन की थी उसका भी एक भी सीट नहीं निकला। तो ये बीजेपी ने पासा पलटी है और बाजी मार ली, फिर से थर्ड बार अपना सरकार बना चुकी है। कहीं इस बार जो हुआ है, कहीं वो न्यूज चैनल वालों के वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो मोदी मोदी, हर चैनल पे देखो तो मोदी भक्त मोदी भक्त। और गोदी मीडिया ने तो हद कर दी थी, कैसा भी न्यूज हो बस चला देना है, मोदी का परछाई सही हो गलत हो कैसा भी दिख रहा हो, ये किसी को दिखाना नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बस सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया करते रहो। शायद इसी की वजह से हो सकता है लोगों ने समझा और परखा, और उसके बाद अपना चेंज किया। वोटिंग परसेंटेज भी चेंज हुआ इस बार देखने को मिला, क्योंकि झांसे में मत रखो, झांसे में रखोगे तो लोग बहुत होशियार है, समझते हैं इन चीजों को। नफरतें, झूठी नफरतें फैलाना बंद करो, एंटी हिंदू, हिंदुज्म और मुस्लिम ऐसा मत बनाओ और ऐसा मत करो। क्योंकि देश को डेवलप करना है। अगर देश को डेवलप करना है तो सरकार को एक अच्छे काम करना चाहिए, जिससे सरकार अपनी सत्ता भी बनाए रखे, या वो सत्ता अगर अच्छा काम करती है तो उसे सीधी सी बात है जनता चुनेगी ही चुनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।